व्यास देव धरी ध्यान आदि पर्व भाषा रचे समर सिंह अवसर एवं बहनों, वात्सल्य में श्रद्धा में ममता में माताएं हरि महाभारत मंडली और कोला वालों के तरफ से आप सब जन के चरण में सादर प्रणाम। बंधुओं, कल की कथा में आप लोगों के समक्ष गंगा जी के घाट में जन्मेजय महाराज वैष्णव गायन पंचम वेद महाभारत कथा सुनावत गई राजन भगवान व्यास के वाणी और गणेश जी के लेखला अगर तोरे सामने में ध्यान भगवान माधव के कृपा सुभद्रा दूर से होती है। माता
किया ही तुम्हें कृष्ण के कदम काट के कहा तो मोर जवान खाली हो जाए। और एक रात अगर रुकी नहीं तो कौरव पांडव दोनों मार के आए। जो यह बीच आव नहीं पड़ी है तो दो दलमान तो सुधरे। खांडव ने भगवान कृष्ण अग्नि के द्वारा अर्जुन महाराज और नंद घोष रथ दिलवा दी। 4 घोड़ा से बोले जिस घोड़ा के नाम है दिलवा दी। सफेद घोड़ा एक से वो दिले अर्जुन के नाम श्वेत बाजी पड़ी। गांधी धनुष दिया अग्नि देव द्वारा अभेद्य कवच अच्छे नाम के बाण धरे के बोरा और देवदत्त नामक संत। भगवान कृष्ण अग्नि देव मनु में नाम करके चक्र सुदर्शन दे। और वही खांडव में अग्नि देव और अर्जुन की निशानी हुई। अगर वापस कन्हैया लेकिन वो खंडों में कोई प्रभाव नहीं पड़ी पानी क्या अर्जुन हम बाने बान के बरकड़ा बनाए थे। बाने बान के झोनी देवराज जी मन में सोचे लगी कि मोर पीना यादव के मोर जंगल बंजर हुई। वहां से जब वही सवाल करके पता बात है कि कृष्ण के द्वारा और अर्जुन के द्वारा एक काम हो है। मालूम है कि अर्जुन और पुत्र भगवान कृष्ण के ही कृपा से काम हुए और मैं पद पा करके घमंड में भुला दिया। हे माधव हे द्वारकाधीश मोर से गलती हो गई महाराज। मणिमन इंद्र भगवान के प्रणाम करे। भगवान कृष्ण वही में प्रकट होकर के कहे देवराज जब पद पा के मोरा भुला गए साधारण न समझे में तो नारायण के उतारी। तब देवराज जी ने चरण पकड़ के किसी द्वारकाधीश मैं गलती ना क्षमा मांगा तुम्हारा। पहावत बिहरा मधुर मधुर पहावत बिहरा मधुर मुरली हाथ सुना
लंका में दिन समय हनुमान जी आगे लगे दिन समय के ख्याल कर। जब लंका में आगी लगी तो रावण के बेटा मेघनाथ की थे में तो इंद्रजीत ने हम बोला इंद्रजीत की थे। रावण की थे बेटा वो इंद्र आवाज लगा कि हम लंका में बंदर आगी लगाते हैं और मैं जल्दी पानी का वर्षा करके आगी मुतवा। मेघनाथ चिल्लाई जाए देवराज जल्दी पानी का वर्षा कर, एक बंदर हम लंका में आग लगाते हैं तब मुद्दा है। तो इंद्र की थे मेघनाथ, अरे जानवर खड़ो इंद्र जानते तुम उनका ही गलती करे हो तबे आगी लगा। मैं बिना सोचे समझे बात बचाने बिना मैं पानी नहीं गिराऊं, क्या गलती करे हो? तो मेघनाथ तो उनके बस बात करते थे तो रावण की धर्मा वाला क्या करना है पानी गिराए। मेघनाथ की धैर्य देवराज उमर वाला क्या मतलब नहीं हित अनहित मतलब चीज जाना हित अनहित को जानवर करो जान पूछ ना कुछ तुम गलती करे हो तब बंदर आगे लगा। रावण कही मेघनाथ और ऐसा धमकी दे कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, नहीं तुम्हें आवा तो से लड़ाई करो नहीं तो जल्दी पानी गिरा। देवराज इंद्र की ठीक है मैं नहीं गिरावा था और हनुमान जी मन में सोची ये कोई मान मतलब करो देवराज इंद्र सहयोग कर। अरे कारण लगाने के बाद आओ कीजिए भाई, लेकिन क्या करे दुष्ट के साथ हाँ कहना पड़ो थे रही जब मैं हनुमान जी कोई राम के ख्याल करके मैं देवराज इंद्र बुझाओ लेकिन कारण जाने के ना पीछे हो सीधे। तब हनुमान जी इंद्र की देखे जा देवराज तो इंद्र की हनुमान चिंता मत कर, ये दूसरे के डर के बारे में हो गए हो हमें बेईमान मतलब समझी देवो, मैं पानी नहीं गिराओ पेट्रोल गिराओ कि मतलब पानी गिरा थे तो इसे लगी और ऐसा लंका भमगी करके उड़ा। हनुमान जी की बात होगा इतना मूसलाधार वर्षा करे अरे तब लंका हो भम गए रावण और मेघनाथ के लिए पानी गिरे आगे नहीं बुझावे लेकिन वो सुन के थोड़े देर पेट्रोल भैया परिमाण मन के सहायता देवता की बंदी करे। आज वही बात में कृष्ण वाला देवराज तो इंद्राज शौर हंजन करे तो इंद्र पद के अधिकारी हो और जब अर्जुन हाथ तोर बेटा है तोरे खंडो में बर तोर नो है और तोर बेटा करो अधिकारी। अग्नि देवता के हित के नाम लेकर के खंडो वाला घेरे दी से बाड़े बांध के दीवारों बांध के छोरी बनी आवाज कहें घमंड में पानी के बरसा करी हो मतलब इन पूजे वो जंगल कौन घेरा है कि घमंड में कल का पानी बरसा है। तब देवराज जी ने हाथ जोड़े कि भगवान बात तो नहीं जानते हो अरे जानो सब रहे लेकिन पाप पाप के बौरा घमंड नहीं करना चाहिए कि अभिमानी के द्वार में अरे कब और प्रेम भक्ति के कारण मैं घमंडी के दरवाजे में कभी भी नहीं जाऊंगा सुग्रीव के कारण बाली मारे घमंडी वाले हमारे में सुग्रीव का नाम है त्रेता में सुग्रीव के कारण हर बाली मारे हर द्वापर में अर्जुन के कारण
के प्रकट हो गया। क्या धर्मराज भीम नकुल सहदेव कुंती द्रौपदी देखत हैं कि देख कन्हैया जंगल घूमे पर गए तो अर्जुन ला पर रथ में बिठा करके लगे और इतना दिव्य रथ कहाँ की मिली। भगवान कन्हैया की देख सुन भो अर्जुन मोत्सव में है बोला मैं कहाँ नहीं देवा देता हूँ। अग्नि देवता नंद गोत्र होते अर्जुन 4 घोड़ा बना, एक घोड़ा के नाम सुग्रीवादी और सफेद एक से अर्जुन का नाम आज श्वेतबाजी पड़ी। दधीली के हड्डी से बड़े गंदी उधरू सब्जी देते अर्जुन। अब है देखो अर्जुन कभी भी नहीं भेदन होए और ऐसा बाण धरे के बोला दे है कि अर्जुन हर जीवन भर चलाई तब वो में बाण छप छप रही कभी भी खत्म नहीं होए। और ये देवता तो संग लगी देते अर्जुन। और एक हर पाछू में ना वो अग्नि देव बोला मनु में चक्र सुदर्शन दे। अर्जुन की जो बात में हमारा मोर पाछू में किधर तो पाछू मोर आत्मा भी है। भक्तों के हित क्या नहीं करते हैं भगवान और भले हो प्रेम भाई हो तो हरि करिए भगवान को भक्त के लिए गाली देते। अब भगवान कृष्ण की थे बोले और चली गई भीम ने बना करके कन्हैया किसे भीम एक दिन मैं बहनों यहाँ है जनअग्नि ले जलो पड़ी के बोला हम जीवन दान दे हैं वो ऐसा सभा भवन बना है द्वार पर जनसभा भवन के सामने 3 के सभा लगाया 100 मन के मणि के गदा ला के भेंट करी होंगे भीम तौर पर जाओ भीम के महाराज वास्तविक में बड़े के शंकर में कृष्ण और बलराम को वापस हो गए। कुछ दिन के पश्चात 9 बजे रात्रि काल के बाद रोज सुभद्रा में द्रौपदी बैठे हुए गांव के माई पंचल बैठे बना हुए रोज कुंती आवे वो दिन न द्रौपदी आई न कुंती आई। सुभद्रा के थे महाराज आज मोर शरीर में अस्कत लगत अर्जुन की धर्मला कैसे रखे आता उतर जाए। अरे ना जाने अचानक प्रसव के पीड़ा कौन समय उड़ जाते होकर पता नहीं है तो मैं लोग इधर सुगंध तो समय बना ले और खा ले ना जाने तो पीड़ा बढ़ जाए तो थोड़ा ख्याल कर कहीं महाराज में अपन मारे मारो तो मैं कहा के भोजन करूं। आकाशमान इतना पीड़ा उड़ गया जब शरीर में सुभद्रा के आगे प्रसव के पीड़ा मोटरे गाड़ी में शुरू हो तोरा मत जा खेत कहाँ धन जाऊं जे सर्व हम के चले और नीला धन कहूं धन है खेत में उड़ के तेरा खाबा होता है तो आज के बहू बेटी मन नहीं माने हम जा बोचे
अरे कम से कम सियान के बाप ना मानो। यही उनके साथ ससुर भारी को दिन दिया, बोला समय के बाद नहीं मानी, मोटर चल गई। अब हमारे गांव में रही पुलिया बंद रहा है, पूरा आ रहा है, हमारे गांव रात रहे लग गए, उहे अवतार के गांव भर के सेवा करे ना। तो संग महाजन का है, नहीं माने देखा था। आज ऐसा ईश्वर की लीला है, द्रौपदी रोज बैठे नावतन नहीं जिन्हें कुंदी नहीं जाता प्रदो पीड़ा। बताया गए है कि सुभद्रा के शरीर में इतना पीड़ा, वो तब पीड़ा कोई माई पंचल लगती लोग नहीं। जन्मेने की थे महाराज, प्रसव के समय तो तब दाई माई पीड़ा हो है, लेकिन सुभद्रा ज्यादा पीड़ा कहां पर होगी? एक कारण है जन्म से बच्चा जब गर्भ है ना, वो 10 मूड अपनी चला वो जन्म नहीं ले सकता है। रावण बरोबर है, अगर हर कोई नहीं जाना तो केवल भगवान जाना। भगवान द्वारकाधीश सोचा थे द्वारकापुरी रे मोर भाजा जो आने वाला है सब तीर और तीर बुझाए, एक सदी वो जन्म नहीं ले सकता थे। मोर बहनी अपनी तकलीफ ना हो तो समान कोई तकलीफ नहीं पाए। जहां वो संबल हाथ में है, बोले बाहर में ला सकत हो। त्रेता में रावण के मारे तो सब अत्याचार में व्याकुल रही है। अरे देखना है वो आ जाए तो और सहारा रावण के नाम रावण कावल परी जन हार पीला रोआवे तेरे हाथ रावण तो मन में दया भाव नहीं की रावण की। और राम बोला कि सब मेरा में और एदा का हुआ आवत है तो दूसरा रावण फिर उतर के दुनिया पकाए। तो कोई मत जाने दीजिए भगवान प्रिहुरी मंत्र से एक 9 तीर और 18 भुजल काटी होगी। कृष्ण मुंह आई अर्जुन क्या करी हरि की इच्छा देखो स्त्री हरि तवे माया प्रेरी भारत अर्जुन के मति को भेरी। तो अर्जुन के दिमाग में क्या आगे सुभद्रा भारी व्याकुल है। वो आपका है सुभद्रा में दाई बला खिलाना था द्रौपदी बला खिलाना था तो शरीर में इतनी पीड़ा है। अब मैं क्या करिए भाई सुभद्रा की व्यवहार रोज आवत नहीं हाथ कौन नहीं है। अब तो बनाए जा हमें क्या करी हम किधर एक दिन बनाए बढ़ गए। अब तो मोर्ची छूट जाए महाराज तो बोला दर्शन तो मिले कोई बनाए की जरूरत नहीं है। तब सामने में खड़ेगा गोल बगल ही बलाए मत इतना पीड़ा महाराज अगर चल देवे तो मोर प्राण मत निकलते। अर्जुन के ठीक है मैं नहीं जाता लेकिन मैं करियाऊंगा। अब हाथ आई एक हाथ वो हाथ आई छोड़ चाहे भगवान के भजन कर। सुख के संगवारी सब है लेकिन दुख के संगवारी केवल भगवान है। सुख के माथे तीर बड़े तो हरिनाम बुलाए और बलिहारी व दुख को तो फल बलिहार तब भगवान के नाम लगा वही दो भाग करी वही कृपा करी।
सुभद्रा कहते हे माधव हे द्वारिकाधीश हे वृंदावन बिहारी जय मीरा की गिरधर नागर सूरदास के श्याम लक्ष्मी के तुम साथ समरिया तुलसीदास के राम ले सदा तुरी जीवन की सहज दया के धाम जननी जनक ब्रजदेश के प्रभु श्री राधे श्याम हे माधव तैयब भगवत अयोध्या अर्जुन की सुभद्रा में तो चक्र जीव के कथा सुनावत हो तो ध्यान लगा के एक खलतामा के गोबरा लई और भोज पत लई और चंदन के लकड़ी ला घोर करके एक कटोरी तैयार करी एक भोज पत में चक्रव्यूह के नक्शा बनावल जाओ और थोड़ा मैं कथा सुना हो चक्रव्यूह ला थोड़े किसे जाते चक्रव्यूह के 7 दरवाजा होते जो दरवाजा के मैं कथा सुना हो दरवाजा के नक्शा बना हो तथा कान के द्वारा सुन ले अब हमारा ने नक्शा खड़ो देख ले सुभद्रा की समय अपन मारे मरा था तेरे कहानी क्या मैं नक्शा में देखियो मैं तो हाय हाय में मरा था हे माधव अब अर्जुन जब सुनाया कि तैयारी हुई कहीं चक्रव्यूह के बारे में 3 लोक में केवल 3 जाला मालूम है तुम्हें यह तो हमारे गुरु थोड़ा 4 जन्म थे सुभद्रा दूसरा में कृष्ण की कृपा मैं जानता हूँ और तीसरा में भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न जानता और चौथा ये चक्रव्यूह के दौड़ी है अब मैं खमन नहीं बोला था वो माधव की कृपा अब ये दरवाजा के कथा तोड़े के बताओ तुम कि पहला दरवाजा दूसरा दरवाजा तीसरा कथा सुनावे नक्शा बना के दिखावे क्या वो सुभद्रा कथा सुन सकी या वो नक्शा से चकी पीड़ा के मारे लेकिन वो सुनी जो देखी जो बच्चा सुनता हवे तरी मोर गर्भे के बालक कथा लेकिन वो कहा तूने बिजारी में हो तो बिना में आओ और 6 दरवाजा के नक्शा बना करके तांबा के गोबरा जो में भोज पत्र और चंदन भोर के रखे रहा है वही चंदन से नक्शा बना के दिखावे न महतारी वाला सुन सकी न देख सकी और कल बगे बच्चा सुने वो देखे जर्मनी की महाराज घर भले वो बच्चा सुन करो नहीं जो देख नहीं अमर महतारी के कान के द्वारा वो सुना अमर महतारी के नेत्र के द्वारा वो नक्शा देखा भैया जहां ऊपर वाले की कृपा है तहां कोई भी चीज तुम मोदी थोड़ा अगर शंका हो में थोड़ा उदाहरण बताओ तो आज चौक मुनि यहाँ जब अपन दाई के कोख में रही थे 9 महीना हो गई थे 9 दिन बचे नहीं थे आज चौक महाराज के बाप अपन पत्नी मुनि लगे थे मैं नहा के आगे वो ये पर्ची ले जल्दी ली
आगे बेचारी गिदर की बीवी आकर अभिजावी मुनि महाराज बैठ के बात करे। अब वो मुड़ा लिपा रहा है तो चमक महाराज के बाप हर गीता निकाल के पढ़े के शुरू करी जोरदार पढ़े गलती हो जाए आपने जाना था गलती बोला था लेकिन इन्हें तो खोलो नहीं है मोर भाई हेतन तोड़ ही होगा जानी हमारे को सही मने पड़ा पर गर्भ में जो बच्चा रहा है जो गर्भ में नहीं तो अपन बाप को ठोकी पेट में दर्द है पिताजी अब शुद्ध क्यों बोल रहे हो अब शुद्ध की मौत कब मोदाई लड़की जाना था बड़ा बड़ा जाता पढ़े बढ़े तो दूसरे लाइन लग पर बेटा लगा के पढ़ अब शुद्ध क्यों बोलते हो महात्मा चारों तरफ देखा तो बोला टोक थे बोल जरूर ना जल्दी बढ़ा दो ये तो कोई नहीं है कौन टोका थे पर वो बच्चा कर बोले कि बिना नहीं था ये दिल मंद है मैं बंदाई के गर्भ में हमें तो लेगा अगर हमारा पढ़ा जाता पूरा गलती हो जाता कूद जाना था पढ़ना है तो एक एक बंदा पढ़ फिर थाम लगा के पढ़ महात्मा सोची के गर्भ के बच्चा मोला टोका लेकिन वो ये नहीं सोची मोर बेटा कटकर ज्ञानी निकली सही में गलती बढ़ा था धोखा देते रक्षा करते पेट भीतरी है तो वो कटकर ज्ञानी है एक संग मोर बड़ाई हो ये नहीं सोची वो क्या गलत अंत लगी अरे पेट भीतरी है बस का मन मोर धोखा थे और बाहिर में आई तो मोर काफी आदि ही तो चला नहीं जाए वो उल्टा खड़ी और कहीं जरा दुष्ट जावे तो श्राप देवो था तो जन्म देवत में नहीं रहा तो सूरत नहीं देखा जाते गर्भ के अंदर 8 जगह अगर तोड़ेगा ढेरेगा अरे श्राप दे दी जो चार दुष्ट के बगल में तो ना जगह डरगा हो जाए हमें तो सूरत नहीं देखा लेकिन मुझे कैसे मारा मैं दौड़ी ही हूँ कहाँ पर है हाथ अब कहाँ गलती हुई तो मैं नहीं जाना लेकिन अपन लेकर अपने श्राप में वो हाथ और जब आपका ज्ञानी है वो हाथ गर्भ के अंदर में बात के गलती जान सकत है तो सोच महाराज वो जन्म नहीं तो वो ज्ञानी निकली तो फलाना के विदाई के जरूर पड़ेगी श्राप दे दे श्राप मिथ्या नहीं होए अगर तो आज जगत लगा हो जाए माफ का महाराज लेकिन महात्मा कही जमले मुंह लगा कर तो निकल लेकिन बच्चा जब दुनिया में जन्म ली तो अगर आज जगत लगा रही अर्थ वक्र अर्थ माने आज और वक्र माने तेरा इतना बड़ा ज्ञानी निकली जो वक्र महाराज बहुत बड़े संत निकली तो सोच जन्मे जाए जब अष्टवक्र बंदाई के गर्भ से अपन बाप के गलती जान जगत है तो सुभद्रा के गर्भ में लेकर चक्रव्यूह कदल सुन सकता और नक्शा देख धरो जगत है अपन महतारी के कान के द्वारा सुनी महतारी के नेत्र के द्वारा देखी 6 दरवाजे तक के तोड़े के गदा सुन सुनाए जला सब लोग बच्चा कर बोले जान रही आप बताओ 7वां दरवाजा बताइए बताओ की तैयारी का है भगवान क्या करे है प्रिहुली मंत्र के द्वारा 6 दरवाजा के चक्रव्यूह के कथा सुनावत ले वो बच्चा के 9 सिर 18 भुजा भगवान पेट के अंदर डाल बन गए 1 सिर और 2 भुजा अर्जुन महाराज के 6 दरवाजे कथा पूरा हो एक लेख में बताया कि वो बच्चा के 7 मुड़ और 14 हाथ रही एक दरवाजा के तोड़े कथा तुम सुनावे तो भगवान मंत्र से गर्भ ले
एक मुड़ और 2 हाथ बकार दे। दूसरा दरवाजा कथा सुने तो फिर एक मुड़ 2 हाथ। तीसरा दरवाजा चक्रव्यूह के कथा सुने तो फिर एक सिर 2 हाथ। वो इतने 6 दरवाजा सुने उसने 6 तीर 12 भुजा काट दी, एक मुड़ और 2 हाथ। हर लेखक अलग अलग अवर मत के मुताबिक लिखे। अरे चाहे कुछ भी हो, कथा में तो शंका नहीं करना चाहिए। यह रहस्य कहूं नहीं जाना, जो कुछ चरित्र जा भगवाना, एक सिर और 2 भुजा बचे। अर्जुन के 6 दरवाजे के कथा पूरा हो गए। अब 7वां बताओ कहां रहा वो तेज पर। अरे बच्चा सुभद्रा के शरीर के पीड़ा खत्म कहीं महाराज जा दीदी को बदी बोला और अम्मा कुंदी बोला ये लड़का के जतन करी अगर मूढ़ लंबा उम्मा जानो घबरा एक पीड़ा नहीं होगा शरीर में। तुरंत अर्जुन महाराज दोनों के जा करके द्रौपदी बुला लगी कहीं अम्मा नहीं अब कहो भाई अर्जुन कैसे आवत कैसे आएगा और वो रात के रात है आज किसे नहीं गया आने के बाद कहोगे का ऐसे कहा भैया बोला नहीं हम बेटा उधर के बाद ऐसा कंफर्ट लगूं हम कैसे ना पूछती कहा अरे पूरा नगरवासी माई पंचों के झुंड लग गए और यहाँ वहां करके लड़का लगेगा तो इतना दिव्य लड़का वो तो चंद्रमा के बेटा है ये अगर नाम बुद्ध जरा भगवान कृष्ण सुभद्रा के कोख में दे चंद्रमा बराबर चमकता थे इतना सुंदर बच्चा मोरा सही सुगा कब कब सुखा देखा तो नहीं ये देखते कुकुर भूखते बनेगा थे मारा थे चंद्रमा के समान चमका काला भर के लड़का गोरा नाना चेहरा में देखकर गोदी में कुंडी बैठा रहे जाते तो पूरे कृपा है आकर सबके